नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेंद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज के मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पाचन। यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने टीथ तक आपको क्लियर करवा दिया था। कहां तक? दांत तक हमारा क्लियर हो गया था। आज हम बात करते हैं किसकी? स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हिंदी में लार ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लार ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हिंदी में लार ग्रंथियां कहते हैं। ये क्या होती हैं लार ग्रंथियां, और कितने भागों में पाई जाती हैं, या कितने संख्या में पाई जाती है हमारे अंदर? ठीक है, तो लार ग्रंथियां होती हैं जो अपने बॉडी से क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवा सिक्रेट करती हैं। ठीक है, क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? लार सिक्रेट करती है, लार को बाहर निकालती हैं। ये हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक होता है। और दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है? ये कितने पेयर में होते हैं? यहाँ प्रीवियस लेक्चर में इसकी चर्चा हमने डिटेल में की है। ठीक है, और आज हम फिर बता दें आपको, ये कितने पेयर में होते हैं बच्चों? 3 पेयर में होते हैं। ठीक है, 3 पेयर में होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने पेयर में होते हैं? 3 पेयर में होते हैं। अगर नंबर आप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? नंबर कितना होगा, कितने नंबर में पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? नंबर में 6 और पेयर में कितने बताएंगे बच्चों? 3 होते हैं। ठीक है, अब जो सलाइवा की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? सलाइवा की बात करते हैं। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की सलाइवा हमारे अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर कई टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, सलाइवा की हम बात करते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला जो सलाइवा है आपका सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज क्या होता है? ये सलाइवरी एमिलेज, इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, तो सलाइवरी एमिलेज, जिसे हिंदी में सलाइवरी एमिलेज ही कहेंगे। ठीक है, और ये काफी एक अपने नाम से फेमस है, किसके नाम से फेमस है बच्चों? टाइलिन के नाम से फेमस है। टाइलिन, जैसे क्या कहते हैं हम ज्यादातर किसी का पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है टाइलिन क्या होता है, टाइलिन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? टाइलिन हमारे सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, टाइलिन ज्यादा पूछता है, एकदम पी साइलेंट है। क्या साइलेंट है? पी साइलेंट है। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका कार्य होता है ब्रेक डाउन ऑफ किसका ब्रेकडाउन होता है बच्चों? यहां स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। किसका? स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। स्टार्च का ऐसे देखिए, आप लोग यहां पे एक बना लीजिए। स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है मेल्टोज में। किसमें होता है? मेल्टोज में स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, किसके होता है? टाइलिन की वजह से। किसकी वजह से? टाइलिन की वजह से। यहां लिख लेंगे आप लोग, भूलिए मत बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइलिन से क्या होता है? स्टार्च से मेल्टोज बनता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दूसरा जो आपका पूछता है, दूसरा जो टाइप होता है आपका, जो सलाइवा में दूसरा टाइप होता है, उसे कहते हैं लाइजोजाइम। क्या कहते हैं बच्चों? लाइजोजाइम, और या फिर इसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? फंक्शन की जब इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों? फंक्शन की बात करेंगे, यानी कि कार्य की बात करेंगे, तो इनमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? जीवाणुरोधी होते हैं। इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? एंटीबैक्टीरियल। कैसी प्रॉपर्टी बच्चों? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणुरोधी। क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? जीवाणुरोधी। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, लाइजोजाइम में। किसमें? लाइजोजाइम में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी
पाई जाती है। ठीक है बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी? एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर एक बार आपको हल्का सा रिवाइज करा दें, प्रीवियस लेक्चर आपको रिवाइज करा दें, तो उसमें क्या था बच्चों कि हमने तीत के बारे में बात किया था कि हमारा भोजन जब तीत के पास पहुंचता है तो वहां पे क्या होती है, छोटी छोटे पार्ट में हमारे भोजन को कट आउट किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में किया जाता है। इसके बाद किसकी बात की थी हमने? टंग की बात की थी। तो टंग में क्या होता है? टंग में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिससे हमारा टेस्ट डिटरमिनेशन होता है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, ठीक है, या सोर है, क्या है वो डिटरमिनेशन होता है। इसके बाद फिर सलाइवा, किसके? सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। किसकी? सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, जहां से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। सलाइवा हमारे भोजन के साथ मिलता है। क्या मिलता है? सलाइवा हमारे भोजन के साथ मिलता है। और जब वो जब खाना हमारा जो मुंह से अंदर जाने लगता है, कहां? माउथ से जो हमारा खाना अंदर जाने लगता है, कहते हैं बोलस कहते हैं। ठीक है, बोलस कहते हैं। बोलस क्या होता है? यानी कि जो केवल चबाया गया हो, क्या हो? चबा हुआ भोजन। ठीक है, चबा हुआ भोजन क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। हाँ बच्चों, तो अब बात करते हैं हम ओसोफेगस की। किसकी बात करते हैं? ओसोफेगस की बात करते हैं। ठीक है, जिसे आहार नलिका कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आहार नलिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आहार नलिका कहते हैं। ये अपने दूसरे नाम से ज्यादा फेमस है। कौन दूसरे नाम से ज्यादा फेमस है? क्या नाम है? फूड पाइप। क्या कहते हैं बच्चों? इसे फूड पाइप के नाम से ये ज्यादा फेमस है। ठीक है बच्चों, फूड पाइप के नाम से ये ज्यादा फेमस है ओसोफेगस। लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है? ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है? इस प्रकार से क्वेश्चन से पुटअप होते हैं, ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो ओसोफेगस की अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक है, ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अब ओसोफेगस से क्या होता है? जो हमारा भोजन एकदम चबा हुआ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। चबा हुआ भोजन जो होता है वो हमारे ओसोफेगस के द्वारा, ये देखिए, ये आपका माउथ है। ठीक है, ये माउथ हो गया। यहां से लेके कहां जाता है हमारा भोजन? स्टोमच में जाता है। ठीक है, स्टोमच में जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। और माउथ को कहते हैं? मुख कहते हैं। ठीक है, जब हमारा भोजन मुख से लेके अमाशय तक जाता है तो बीच में एक नलिका का प्रयोग होता है। एक नली का प्रयोग होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट होता है, क्या? ये पार्ट होता है, ये मान लीजिए हमारा भोजन है। कैसा भोजन है? बोलस भोजन है। ठीक है, यानी कि चबा हुआ भोजन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बोलस को हिंदी में बोलस ही कहते हैं। बोलस को हिंदी में बोलस ही कहते हैं। और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो बोलस में क्या होता है? चबा हुआ भोजन। ठीक है, क्या होता है बच्चों? चबा हुआ भोजन। अब बात करते हैं हम, बोलस भोजन यहां है हमारा। ठीक है, अब इसको यहां तक स्टोमच तक आना है। कहां तक आना है बच्चों? स्टोमच यानी कि अमाशय तक पहुंचना है। तो कैसे आएगा? एक इसमें क्या होता है? एक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है बच्चों? एक मूवमेंट होता है, उसका नाम है पेरिस्टेलिस मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? पेरिस्टेलिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टेलिस मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? पेरिस्टेलिस मूवमेंट होता है। ठीक है बच्चों, कैसा मूवमेंट? पेरिस्टेलिस मूवमेंट होता है। उससे कैसा मूवमेंट होता है? आप देखिए, ये भोजन हमारा यहाँ है। यहाँ आने के लिए क्या होता है कि ऊपरी ऐसे, मान लीजिए ऊपरी ऐसे हमारा ये बना हुआ है, जो डक्ट है, फूड पाइप है, ये हमारा इसकी बनावट ऐसी है। ठीक है, वहां से भोजन को आने के लिए ये काम क्या करता है? सिकुड़ता है अपने आप में। क्या होता है? इसमें क्या होती है? सिकुड़न होती है। ठीक
ठीक है, ये दोनों तरफ से क्या होते हैं, प्रेस किए जाते हैं, दबते हैं, तो हमारा भोजन क्या है, यहाँ आता है। ठीक है, ऐसी इधर भोजन आने के लिए क्या होता है, ये जो डक्ट है, ये देखिए इस प्रकार, हम आपको थोड़ी इसकी संरचना बना दे, इस तरह ये थोड़ा थोड़ा दबते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दबते हैं, तो हमारा भोजन यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब इसके बाद भोजन हमारा जब यहाँ पहुंचा या यहाँ पहुंचा, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार ये दबेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेलिस मूवमेंट। क्या कहते हैं इसे, पेरिस्टेलिस मूवमेंट। मान लीजिए हम एक पाइप लेते हैं, क्या लेते हैं, एक पाइप लेते हैं। ठीक है, पाइप से हमें भोजन को नीचे तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है, नीचे तक पहुंचाना है। हम उसको क्या करेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे तो भोजन थोड़ा और नीचे आएगा, फिर वहां छोड़ेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, अपना वो जो उसका डायमीटर होगा वो कवर कर लेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नीचे जाके फिर प्रेस करेंगे, फिर भोजन हमारा नीचे आएगा, फिर प्रेस करेंगे, फिर भोजन हमारा नीचे आएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसे, पेरिस्टेलिस मूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टेलिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पेरिस्टेलिस मूवमेंट क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे, भोजन हमारे माउथ से लेके जब आमाशय तक, यानी मुख से लेके आमाशय तक जब भोजन आता है, उसमें जो क्रिया होती है, ठीक, क्या होती है, उसमें जो क्रिया होती है ओसोफेगस में, उसे कहते हैं पेरिस्टेलिस मूवमेंट। ठीक है बच्चों, उसे कहते हैं पेरिस्टेलिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्टोमच की बात करते हैं, यानी कि आमाशय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, स्टोमच, यानी इसे हिंदी में कहते हैं आमाशय कहते हैं। ठीक है, आमाशय कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, स्टोमच क्या होता है, इसके बारे में हमने काफी डिटेल से आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब हमारा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये इनका शेप कैसा होता है, ये किस शेप के होते हैं, तो अंग्रेजी अल्फाबेट के, कैसे, अंग्रेजी अल्फाबेट के जे शेप्ड के होते हैं। ठीक है बच्चों, जे शेप्ड के होते हैं। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी अल्फाबेट के जे शेप्ड के होते हैं। ठीक है, इनकी आकार कैसी होती है, जे शेप्ड की होती है, कुछ इस प्रकार देखिए। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार इनकी संरचना होती है। कैसी होती है, कुछ इस प्रकार इनकी संरचना होती है। और इनमें 4 से लेके 5 आवर के लिए, क्या, 4 to 5 आवर के लिए भोजन स्टोर होता है, यानी कि फूड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, कितने देर के लिए होता है, 4 से 5 घंटे के लिए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी रेलवे के बच्चे ध्यान दें, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आमाशय में हमारा भोजन कितनी देर के लिए रुकता है। ठीक है, आमाशय में हमारा भोजन कितनी देर के लिए रुकता है, तो आप क्या जवाब देंगे, 4 से 5 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए रुकता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार होता है आमाशय का। ठीक है, आमाशय का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार होता है। बच्चों, ये आपका क्या है, स्टोमच का स्ट्रक्चर है। अब इनमें एक इनर लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनर लेयर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूकोसा। क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं, जिसे कहते हैं बच्चों, म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर, इनर लेयर के ऊपर क्या होती है, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक, क्या पाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप नोट कर लीजिए, द इनर लेयर ऑफ स्टोमच, द इनर लेयर ऑफ स्टोमच इज म्यूकोसा। क्या होता है इनर लेयर, म्यूकोसा।
क्या होता है बच्चों, म्यूकोसा होता है। और इनमें क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, और उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या उत्पन्न करते हैं, इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है इनसे, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं जठर रस, ठीक है बच्चों, जठर रस प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको बता दूं जठर रस का पीएच मान कितना होता है, जठर रस का क्या पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब बताइए पीएच मान क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा लेक्चर पढ़ चुका है, वहां से आप देख लीजिए, बहुत ही सिलेक्टेड उसमें हमने पीएच मान बताए हैं आपको, जो कंपटीशन में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो जठर रस का क्या पीएच मान होता है, 1 होता है, ठीक है, इसे नोट करते चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पीएच वैल्यू ऑफ जठर रस कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, क्या, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस का कितने कितने प्रकार के गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इसका पहला क्या है, पहला बच्चों क्या है, पेप्सिन, क्या होता है पहला, पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, क्या बच्चों, एक प्रकार का एंजाइम है। अब एंजाइम क्या होता है, एंजाइम वो होता है जो किसी भी रिएक्शन को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, ठीक। यहां देखा गया है कि 99% जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाते हैं, केवल क्या करते हैं, बढ़ाते हैं केवल। अब इसके बाद दूसरा जो इसका फैक्टर होता है क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ये प्रोटीन को पचाता है, क्या लिखेंगे, ये प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। अब प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन से पेप्टाइड बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन से पेप्टाइड बनाता है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा प्रोटीन से पेप्टाइड बनाने में कौन सहायक होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पेप्सिन सहायक होता है, क्या होता है, पेप्सिन सहायक होता है, ठीक है बच्चों। ये नहीं बोलेंगे कि प्रोटीन से पेप्टाइड कैसे बनता है, तो आप क्या बताएंगे, एक एंजाइम के द्वारा बनता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, क्या नाम है बच्चों, पेप्सिन। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट में, डाइजेशन ऑफ फूड के तीसरे पार्ट में मिलते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।